जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि जो पितृदोष होते हैं इसके ऊपर कोई ऐसा उपाय, क्योंकि पितृदोष के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पितृदोष का जो सरल उपाय है वो श्राद्धों में होता है। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनके नाम का हम भोजन निकालते हैं और पंडितों को हम उसका भोजन ग्रहण करते हैं, पंडितों को पूजन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। और आपको याद होगा, आप कथाओं में, रामायण में पढ़ो कि भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों के जो श्राद्ध किए थे उन्हें पिंडदान दिए थे। तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि पितृदोष का बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जिसके पितर खुश होंगे वह ऐश प्रस्ति धन लाभ उसको बहुत होगा, हर सुख साधन उसे आसानी से जुट जाएगा जिसके ऊपर उसके पितरों का आशीर्वाद होगा। और जो अपने पितरों के श्राद्ध आदि नहीं करते हैं उनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो एक और हमारा जो होता है वो अपने पिछले जन्मों का हिसाब, उसके कर्म को हम उसका फल भोग रहे हैं। और इस जन्म में जो हम अगर ऐसे कर्म करेंगे तो हमें बहुत जल्दी लाभ होगा। जिस तरह पितरों के प्रति कार्य करने से उसका जो लाभ है वो बहुत जल्दी मिलता है। जो प्राणी धन आदि समस्या से जूझ रहा है, जिसके घर में क्लेश आदि उत्पन्न रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे अपने पितरों को खुश करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उनका पिंडदान आदि करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि गया में जाकर पिंडदान करने चाहिए, पर हर कोई गया में नहीं पहुंच सकता। फिर भी हमें ऐसे स्थान पर पिंडदान करने चाहिए जो कोई तीर्थ स्थान, जैसे जिस तरह हम स्नान करने जाते हैं, ऐसी पवित्र नदियों के किनारों पर, ऐसे घाटों पर हम पिंडदान कर सकते हैं और हमारे पितरों को वो प्राप्त होता है। पितरों को पिंडदान करने का जो दिन होता है वो अमावस्या होती है। तो जब अंतिम श्राद्ध 14 अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध है, उस दिन अमावस्या है, उस दिन अपने पितरों के पिंडदान करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छी श्रद्धा अनुसार अपने पितरों को पिंडदान करें। तो पिंडदान किस तरह करने चाहिए? सबसे पहले जौ के आटे में पंचगव्य मिलाकर, पंचद्रव्य मिलाकर, दूध, दही, मखीर, गंगाजल इत्यादि उसका हमें आटा गूँथ कर उसके पेड़े बनाने हैं। और वो जब हम पिंड देंगे तो सबसे पहले जो पिंड होता है वो अपने कुल देवता के नाम का, उसके बाद हमारे जो पूर्वज हैं, परदादा, दादा, जिस तरह से हम बड़ों से लेकर छोटे तक, इस तरीके से हमें अपने पितरों को पिंडदान देना चाहिए। और पिंडदान करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। जिसको भी कोई संकट समस्या आदि हो, पितृदोष हो, उसे पिंडदान जरूर करनी चाहिए। और ये हमारे सनातन, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में इसका उल्लेख है। भगवान श्री राम ने भी पिंडदान किए थे। और जहाँ तक आपको पता है, गया जी में तो सीता जी ने पिंडदान किए थे और उस समय कोई सामग्री वगैरह भी नहीं थी, उसने उसी रेत से पिंडदान दिए थे। तो पिंडदान अवश्य करें, अपने पितरों को खुश रखें। जिसके पितर खुश वो पूरी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा। तो इस बार ज़रूर 14 अक्टूबर को अपने पितरों को पिंडदान करें।